Hello friends, welcome to my channel Education Study Point 8987। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। फ्रेंड्स, आज का वीडियो परसेंटेज पे आधारित है। ये परसेंटेज का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे समझना है, दो संख्या दिया गया है, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ये तो हमें निकालना है। ये बाद की बात है, पहले देखते हैं आखिर जो है दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है कितना 100। तीसरी संख्या 100 है तो एक संख्या क्या होगा 15% कम है तो कितना होगा 85। और एक क्या होगा, ये 20% कम है तो ये हो जाएगा 80। देखिए अब तीन संख्या हम लोग निकाल लिए। क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या 85 है, दूसरी संख्या 80 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का किसके साथ का लगा हुआ है, दूसरी संख्या का, तो नीचे जाएगा 80, पहली संख्या 50 से ऊपर रहेगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, पहले पार्ट 1 में है। परसेंटेज में निकालना, चूंकि 100 से गुना कर देंगे तो 0 0 कट गया है, काटिए ना 2 से, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो गुना करिए, पचे 25 को 5 बाकी 2 पचहटे 40 2 42 425/4। आप इसको जो है 425/4% ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। फ्रेंड्स, ये तो हो गया है आपको, ये भिन्न हो गया। अगर इसको पूर्णांक में करिएगा बदलिएगा तो कितना होगा, पूर्णांक बदलिए, 4 दहें 40, 2 बचेगा, 4 छके 24, 1 नीचे में 4 आ जाएगा। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लिए हैं तो किसी भी तरह से ऑप्शन में रह सकता है। ये जो है यहाँ पे भिन्न में है, अगर पूर्णांक में रहेगा तो इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। 4 से उसमें डिवाइड कर दीजिए तो 4 दहें 40, यहाँ 42 से आप 2 बच गया, फिर 25, 4 छक 24 हो गया। अब एक बच गया, जो बचता है शेष उसको ऊपर रखते हैं, जो नीचे में बटा बना तो उसको वहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से 106 पूर्णांक 1/4% हो गया यहाँ पे। ये या तो ये भिन्न में रहेगा, तो बस यही है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था। हम लोग इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो मान लेंगे कि जैसे था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 15% 20% कम है, तो मान लीजिए कि तीसरी संख्या 100 है तो एक संख्या 85 हो जाएगा, एक संख्या 80 हो जाएगा, क्योंकि इतना 15% 20% कम है। उसके बाद यहाँ से जो कहा क्वेश्चन उसके बाद निकाल दे, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना दूसरी संख्या से तुलना कर रहा था, जिसे तुलना कर उसको बेस हम लोग मानते हैं नीचे में रखते हैं, दूसरी संख्या से उसको नीचे में रख के बनाए। बस ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। चलते आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया कि त्रिभुज का आधार 200/3% बढ़ जाता है तो ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज का आधार इतना है ना, 200/3% बढ़ जाता है। क्या एक चीज जानते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब बेस गुने हाइट, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना तो जानना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। तो हमें 1/2 ये कांस्टेंट है, इससे हमें कोई काम नहीं है, बेस और हाइट लेना है। तो लीजिए आधार ऊंचाई लीजिए, तो यहाँ पे ले लीजिए आधार बेस बी और यहाँ ले लीजिए एच। ठीक है, कर रहा हूँ प्रोसेस। तो यहाँ पे त्रिभुज का आधार देखिए 200/3% बढ़ जाता है। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, कि देखिए यहाँ पे अगर देखिए बढ़, अगर 10% है मानिए, कहेगा कि 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, क्या करिएगा, आराम से इसको बना लीजिएगा। जैसे देखिए एक बार मैं समझा था तो उसके बाद मैं डायरेक्ट बनाऊंगा,
इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 10/100, 10 दहें के 100, 1/10, यही हुआ ना फाइनली 1/10। देखिए अब बराबर जानते क्या हो जाएगा 10 × 11/10, फाइनली ये हो गया। अगर 10% की वृद्धि हो गई तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 11/10, या इसको इसी के लिए एक लिखिएगा ना 110/100, तो वही काट के होगा फाइनली। तो हम लोग माइनस इस तरह से चलेंगे, चूंकि 10% वृद्धि होगी तो 10/100 काट खोट के 1/10 होगा। वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, जो रहेगा बट्टा में उसको जो कहते हो लिख दीजिए, तो 11/10, बस सिंपल सा है। उसी तरह से अगर आपको कहेगा कि 5% की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई, क्या करिएगा, तो 5 20 से 100, मतलब 1/20 हुआ, यही वन काट के बराबर जोड़िए, 20 1 21, बट्टा में जोड़ेगा लिख दीजिए 21/20 होगा फाइनली। बस यही होता है। यहाँ पे देखिए कहता है 200/3% बढ़ जाता है, तो इसको तोड़िएगा तो कैसे करिएगा, 200/3% बढ़ जाता है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि 200/3, तो यहाँ देखिए 200/3% बढ़ गया है, तो यहाँ पे परसेंट हटाइएगा, नीचे में 0 आएगा, फिर काटिएगा, ये कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब 3 2 5/3 हो जाएगा फाइनली। होगा 200/3% बढ़ गया, मतलब 200/3% उड़ेगा तो नीचे में 2 0 और हो जाएगा ना, तो 300 काट खोट के हो गया कितना, 2/3 हुआ, लेकिन बढ़ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया ना 10% बढ़ जाएगा, तो किसको डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, तो 5/2 3 5, नीचे में जो बेस रहता है वही लिख दे, तो 5/3। अब देखिए आधार क्या था, क्या है यहाँ पे बेस, तो 3/5 ये हो गया है। अब देखिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए, मुझे नहीं मालूम त्रिभुज की ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल से भी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़कर आधार आधार गुना ऊंचाई, बेस को हाइट से गुना करेंगे। कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिवर्तित रहे, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। तो एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परिवर्तन कब नहीं होगा, जब इसको हम इस तरह से 5:3 रखेंगे तभी परिवर्तन नहीं होगा। अगर 3:5 में बढ़ रहा है तो 5:3 में उसका हाइट अगर रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्षेत्रफल इसका निकालिए क्या होता है, क्षेत्रफल देखिए, उससे क्षेत्रफल निकालने की कोई जरूरत नहीं, 5×15, 5×15 क्षेत्रफल भी सेम है, ये करने से मुझे कोई घाटा नहीं है। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिवर्तन रहेगा, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए। अब हाइट देखिए कितना कमी करना है, 5 3 है, 2 की कमी करना है, तो परसेंट में इसको निकाल दीजिए, कितना प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, कमी गुने 100, कमी 2 का है, कमी गुने 100 प्रारंभिक मान, किसमें हमको कम करना है, 5 में, तो यहाँ 5 ले लीजिए, 5 20 से 120, 20 दूना 40 हो गया, 40% आंसर हो जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए आपको इतना घुमा फिरा के किया हूँ, घुमा फिरा क्या हूँ इसको आपको कुछ समझना है कि त्रिभुज का आधार दे दिया 200/3% बढ़ जाता है, तो मैंने उसको 200/3 को डायरेक्ट मैंने लिया कि बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि 5/3 हो जाता है। 5/3 कैसे हुआ मैंने बता दिया। तो बेस मैंने 3:5, पहले अगर उसका बेस 3 होगा तो अभी हो गया है 5, वही लिखा हूँ। फिर हाइट में लिखा हूँ 5:3, इसका मतलब हाइट 5:3 होगा तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए मैंने हाइट उतना लिया। उसके बाद हाइट से ही कहता है हाइट में कितना प्रतिशत कमी करे, भाई 2 की कमी हो रहा है अनुपात में, प्रतिशत हम निकाल दिए, तो 2 × 100/5 में ही कमी करना है, तो बस निकल गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आयत के लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए आयत की लंबाई में 25% की कमी की गई ना, तो देखिए तो 25% की कमी की गई है, मतलब क्या हो गया 25/100, 25% की कमी की गई, मतलब वैसे नहीं करिएगा 25/100, 25 चौके 100, 1/4, बार बार नहीं लिखना, एक बार अभी स्टार्टिंग में है तो लिख रहा हूँ मैं, 1/4 होगा, कमी है तो घटाना है, तो 4 में से गया 3/4, ये हो गया है। हाँ यहाँ पे लिखिए लेंथ, पहले लेंथ होगा, कमी किया गया ना, 25% कमी किया गया, तो इसका मतलब पहले अगर 4 होगा तो अभी है 3। उसी तरह से फ्रेंड्स आइए चौड़ाई में, कहता है चौड़ाई में 50% की वृद्धि किया गया, तो मानिए
कि 50% वृद्धि मैंने की, और डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, नहीं बोलिएगा तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। 50 गुना 100, 1/2 हो गया है, वृद्धि कर रहा है तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, फाइनली मतलब 3:2 हो गया। तो कह रहा है 50% वृद्धि किया गया, इसका मतलब पहले 2 होगा तभी 3, पहले 2 होगा तभी 3 हो गया है, वृद्धि किया गया, उसमें कमी किया, पहले 4 तभी 3। अब देखिएगा क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एलबी गुना करिए, 4 दूना 8, रेशियो 3 3 9। देखिए क्षेत्रफल पहले 8 था, तभी 9 हो गया, रेशियो में बढ़ रहा है ना, एक रेशियो में बढ़ रहा है, तो एक प्रतिशत में हमको बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100, मतलब 1 की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि गुने 100 बट्टे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान 8 में ही वृद्धि हो रहा है ना, 8 दे दीजिए, काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 25 से 100, 25/2 हो गया, मतलब 12.5%, ऑप्शन बी। बस हो गया, यही करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि आयत की लंबाई में 40% वृद्धि तथा चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि करें ताकि आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ना, तो आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर रहा है, आप लोग भी ले लीजिए, यहाँ पे लेंथ ले लीजिए, अब डायरेक्ट दे रहा हूँ। 40% वृद्धि मतलब क्या होगा, 40/100, 40/100 काटिएगा, 20 पंचे 20 दूना 40, मतलब 2/5। वृद्धि एक कमी है, वृद्धि जोड़ दिए, 5 2 60/5 हो गया। इसका मतलब पहले अगर 5 होगा तो अभी 7। चलिए आगे बढ़िए। चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि करें, मुझे नहीं पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा इस तरह से। मान लीजिए कि चौड़ाई में x रेशियो y दे दीजिए, नहीं पता है, करें ताकि आयत का क्षेत्रफल 80% हो जाए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कह रहा है कि 80% बढ़ जाएगा, ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 80% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 80/100 काटिएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 4, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 4 9/5, इसी तरह से होगा। 80% बढ़ने का मतलब क्या होगा, 80/100 फ्रेंड्स। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, बढ़ेगा तो 5 4 9/5 हो जाएगा, तो 9/5 हो गया, तो इसका मतलब बढ़ रहा है, इसका पहले 5 अगर होगा तो अभी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 5 का मान आता है, कैसे कर, कितना यहाँ रखेंगे, x की जगह पर यहाँ 5 होगा, 1 रखेंगे, y की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए ये b निकालना है ना, तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 5 बटे लंबाई 5 है, कट कर 1 हो गया ना। उसी तरह से निकालिए, ये चौड़ाई में हम x का मान ये निकाले हैं ना, ये x का मान हो गया। उसी तरह से फिर चौड़ाई निकालिए, इस बार y का मान निकालिए, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल 9 बटे लंबाई 7 है, तो 9/7 हो गया है, ये किसका मान हो गया है, y का मान हो गया, जो चौड़ाई ही है। तो एक्स वाई का मान तो मैंने निकाल लिया, अब क्या दिक्कत है, देखिए तो x अनुपात y, यहाँ पर चौड़ाई में ही तुलना करना है, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि करें, तो x अनुपात y यहाँ पर निकाल लिए, x अनुपात आप निकाल लियो, x का मान कितना निकाले हो 1, y का मान कितना निकाले हो 9:7, 9/7, यही है ना, हो गया है। कितना की वृद्धि हो रहा है निकाल लीजिए, तो वृद्धि कितना हो रहा है, तो 9/7 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 2/7 हो जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि गुने 100, तो 2/7 की वृद्धि हो रहा है, 2/7 की वृद्धि, तो वृद्धि गुने 100 बट्टे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना है 1 है, तो बट्टा में कोई फर्क पड़ने वाला, 200/7 हो गया। अब फ्रेंड्स 200/7 आपका निकल गया है, अगर दशमलव में है तो तोड़िए ना, 7 दूना 14, 6 20 60, 7 8 56, 4 बच गया है 40, 7 5 35, 5 बच गया 50, 7 42, 7 49, 7 42, मतलब 28.56 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी 28.56, फाइनली इतना परसेंट बढ़ जाए, क्या होगा उसके चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स से आपको जानना पड़ेगा कैसे क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे आपको लंबाई में कह रहा है कि 40% वृद्धि हो गया, तो मैंने यहाँ पे लंबाई ले लिया, 40% वृद्धि मतलब 5:7, 40/100 करिएगा, जिसे मैंने करके बता दिया उस तरह से करिएगा, तो काट के
2/5 होगा, चूंकि वृद्धि करेगा जोड़ दीजिएगा 7/5 हो जाएगा। फिर उस तरह से कह रहा है इस बार चौड़ाई में कितना % वृद्धि करें नहीं पता है, तो मान लीजिए x अनुपात y वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में 80% वृद्धि हो जाता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे जो आप लोग निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई करके इस तरह से, तो 80% वृद्धि मतलब हो गया 80/100 हो गया। काट खोट को मैंने यहाँ पे समझा दिया, तो 4/5 हो गया, चूंकि वृद्धि होगा तो 5 4 9/5 हो जाएगा। तो 5/4 करेंगे, इसका पहले 5 होता भी 9 हो जाएगा, बस हो गया। ये जो निकालते हैं यहाँ पे जो मान हम लोग निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। तो जब 5 गुना x बराबर 5 होगा तो x बराबर क्या होगा, एक ही होगा ना, वही x का मान 1 निकाला हूँ। फिर y का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 7 गुना y बराबर 9 करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई गुना करके यहाँ पर 9 का जो मान देख रहे हैं दोनों गुना करके है, तो y बराबर 9/7 हो जाएगा। y बराबर 9/7 मतलब आखिर भी ही है, इसलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए इस तरह से 9/7। अब एक्स वाई का जब मान निकाल लिए मैंने, ये दोनों का रेशियो यही है, तो यहाँ पर देखिए क्या किए, वृद्धि हो रहा है, चूंकि 2/7 की वृद्धि, दोनों को घटाएंगे 9/7 में 1 घटाएंगे तो 2/7 ही होगा ना। अब भी नहीं घटाओ तो बताना, तो अब ये नहीं ये तो टॉपिक है, नहीं तो दोनों घटा, फिर उसके बाद जो है वृद्धि गुने 100 प्रारंभिक मान 1 था, एक रख के सॉल्यूशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% वृद्धि की गई, तो शंकु के आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन, शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, क्या होगा। एक चीज आप लोग जानते हैं, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का फ्रेंड्स, शंकु का वॉल्यूम आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कांस्टेंट है यहाँ पर, 1/3 पाई कांस्टेंट है, मुझे आर एच से काम है, क्वेश्चन के अनुसार बस चलना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आर 2 बार है ना, तो आर 2 बार ले लीजिए, उसके बाद एच 1 बार है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या तथा ऊंचाई में, त्रिज्या में 60% वृद्धि, 60% वृद्धि मतलब क्या होगा, 60/100, 20 या 60, 20 5 100, 5 3 8/5। इसमें पहले 5 होगा तो अभी 8 हो गया है त्रिज्या, पहले 5 होगा तो अभी 8 हो गया है त्रिज्या फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है कि 25 में वृद्धि की गई हो, कौन सी में, ऊंचाई में। 25 पे वृद्धि मतलब कितना हुआ, डायरेक्ट बोलिए, 25/100 मतलब 25 चौके 100, 1/4 जोड़ना है, 4 1 5/4, पहले 4 होगा तभी 5 हो गया, पहले 4 होगा तभी 5 हो गया, पहले 4 होगा तभी 5 हो गया। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको 2 बार, देखिए ना, आर स्क्वायर एच, ये आर ही है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या है ये 60 वाला है, इसको 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लेना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है ना। आप इसको लीजिए 2 बार, यहाँ पे जो है क्रमशः दिया ना, इसको त्रिज्या 60 है, त्रिज्या आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर 2 बार लेंगे, आर 2 बार लेंगे, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आर 2 बार, आर वही 60% और 20 या 60, 20 5 5 5 8 हो गया है। तो आर, आर 1 बार एच हाइट लीजिए, इसी सेम रहेगा, 2 बार ले लीजिए। हाइट देखिए 25 में वृद्धि की गई है, 25% वृद्धि मतलब 25 के 100, 1/4, 4 1 5/4, पहले 4 होगा तो अभी 5 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ क्योंकि समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है अगर निकालिएगा वॉल्यूम आयतन निकालिएगा, क्या होगा, आर स्क्वायर एच, वो तो कॉन्स्टेंट है, छोड़िए, गुना करिए, 5 25 चौके 100, उसी तरह से 8 5 40, 40 8 32, 40 8 32, 320, देखिए 100 320 कितना की वृद्धि हो रहा है, माइनस करिएगा तो 220 की वृद्धि हो रहा है, तो हमें वही निकालना बढ़ रहा है ना। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुने 100 मतलब 220 गुने 100 बटे प्रारंभिक मान 100 में बढ़ रहा है ना, 100 दे दी, 100 100 कट गया, 220 हो गया आपका, 220% की वृद्धि होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 220% की वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि चीनी के मूल में 20% वृद्धि होने से एक उपभोक्ता अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए चीनी के मूल्य में 20% स्वाभाविक है कि मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो खपत में हम लोग कमी करेंगे तब न कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वही करना है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया है, तो ठीक है करो वृद्धि। 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 20/100, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अभी लिख देता हूँ, 20/100 मतलब क्या होगा, 20 5 100, 1/5 वृद्धि मानी कि जोड़िए, 5 1 6/5, ये फाइनली हुआ है।
कि अगर पहले चीनी का मूल्य होगा 5 तो अभी हो गया है 6, यही ना? कहता है कि अपने खपत में कितना % कमी करे। ठीक है, ये चीनी का मूल्य हो गया, ये चीनी का मूल्य हुआ। अब खपत को क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, खपत को आप 6:5 में करेंगे तब ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे घुमा दिए और कुछ नहीं किए हैं बस। अब देखिए क्या करते हैं, तो खपत पहले 6 करते होंगे तभी 5 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1% निकाल दीजिए। तो प्रतिशत एक की कमी करना पड़ेगा, प्रतिशत कोई कहता है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें, तो ठीक है खपत में देखो कमी करें, कमी गुने 100 बट्टे प्रारंभिक गुण, किसमें कमी करना है, 6 में कमी करना है ना, बटे प्रारंभिक मान 6 दो तिया 6 दो 50 है 100, मतलब 50/3 हो गया, कहीं दिया हुआ 50/3 पर, ऑप्शन सी में दिया है। देखिए अगर 50/3 का अगर आप लोग अगर कहीं के मानिए अगर ये पूर्णांक में दे देता तो क्या करते आप लोग, पूर्णांक में देता तो तोड़िए, देखिए 50/3 को हम लोग तोड़ते हैं, 3 से भाग दीजिएगा, 316 दो शेष बचेगा, ऊपर रखिए, नीचे हम जो रहता है वही रख देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि आपको इस बार चावल, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पहले के बराबर हो। स्वाभाविक सी बात है कि चावल के मूल्य में अगर कमी आया है तो खपत में हम लोग वृद्धि करेंगे ही, मूल्य में कमी होगा तो खपत में वृद्धि करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वही कहता है कितना % आप, इन्हें कि आप कुछ भी वृद्धि कर दोगे, नहीं, आप कितना % वृद्धि करोगे कि पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च अभी भी होगा। ठीक है, चावल के मूल्य में गिरावट आई, आप वृद्धि करो खपत में, लेकिन कितना, उतना ही करो जितना पहले कर रहे थे, तो क्या वही कितना % करना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो चावल में 20% की कमी हुआ है ना, तो लिख लीजिए आप मूल 20% कमी माना क्या हुआ, 20/100, 20×5 100, 1/5, 5 में से गया 4/5, इसका मतलब पहले 5 होगा तो अभी हो गया है 4। ये कैसे निकला, डायरेक्ट निकाले, आप लोग पता होगा ना, क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, देखो इसको डायरेक्ट लाने के लिए ऐसे करते हैं, 20/100 कर लेते हैं, 20×5 100 कर लेते हैं, ऊपर में 1 बचल है, नीचे में 5 बचल है, यहाँ के देखते हैं कमी है कि वृद्धि, अगर कमी रहता है तो घटाते हैं, 5 में से गया 4, और नीचे में जो रहता है ज्यों करते हुए लिख देते हैं, देखिए 4/5 हो गया, तो वही मैंने लिखा 5:4, इन्हें कहिए 4:5 ऐसे नहीं लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखते हैं कमी है, इसका मतलब पहले 5 होगा तभी 4 होगा। उसके बाद कहते हैं कि चूंकि हमें मूल हो गया अब खपत, खपत में चलिए, तो खपत चूंकि जानते हैं कि 5:4 है, तो खपत आपको 4:5 में करना पड़ेगा, तब तो पहले के बराबर होगा। तो वही वृद्धि करना, कितना % वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100, मतलब 1 की वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक मान, किसमें वृद्धि करना है, 4 में, 4×25 से 125% हो गया, वृद्धि करो, आंसर हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कि एक व्यापारी पहले अपने सामानों के दामों में 30% की वृद्धि करता है, चलो भाई ठीक है, फिर 10% की कमी कर देता है, चलो ये भी ठीक है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक व्यापारी पहले अपने सामान के दाम में 30% की वृद्धि करता है, ठीक है, आप भी यहाँ पर करो। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करता है, 30% वृद्धि में क्या हुआ, 30/100, मतलब 0 0 कट गया, 3/10, 10 3 13/10, इसमें पहले 10 होगा, अभी 13 है। अब कैसे हुआ, मैंने समझा दिया आपको बहुत बार कैसे करते हैं। फिर 10% कमी, 10% कमी होने क्या हुआ, 10/100, 10 के 100/10, 10 में से 9/10, पहले 10 होगा तो अभी 9 हो गया है, पहले 10 होगा तो अभी 9 हो गया, बस 2 स्टेप में चला। तो कहता है उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आप लोग मल्टीप्लाई करो, 10 दही का 100, 13 17 से 117, देखो ना 70% वृद्धि हो रहा है, 100 पहले था 117 हो गया, 17% की वृद्धि हो रहा है, आंसर हो गया। देखो इसको कितना % वृद्धि हुआ था, अगर निकालिएगा क्या करिएगा, 17 की वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि गुने 100 बट्टे प्रारंभिक मान 100 दिया हुआ है, 100 कट गया बराबर 17%। तो उसी को इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आज का हो गया, यहीं तक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मैंने सरल भाषा में समझा दिया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर इसका पार्ट थर्ड लाऊंगा परसेंटेज का, इस तरह से धीरे धीरे % खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।